हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं आज। चलिए कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं कि क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और आज का टॉपिक हमारा है आर्टिकल, नोटिस, लेटर, नोट मेकिंग, समरी, ये सब पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स राइटिंग स्किल को पढ़ने वाले हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि पता होगा ये सब क्वेश्चंस तो ऑफलाइन क्लास में हो ही चुका है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण एरियाज से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हम फिर से आपके लिए एक अलग सा नया सा वीडियो लेके आएँ। और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सारा इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब लेटर का भी है, नोटिस का भी है, नोट मेकिंग का भी है, समरी का है, आर्टिकल राइटिंग का है, रिपोर्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद कि फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होती है, तो फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होती है? तो फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होती है वो सेंडर एड्रेस से। किससे स्टार्ट होती है? सेंडर एड्रेस से। सबसे पहले समझते हैं कि लेटर है क्या। तो लेटर के बारे में अगर बात करें तो लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन कि लेटर हमारा एक फॉर्म है किसका? रिटेन कम्युनिकेशन का। अगर बात करें लेटर के बारे में तो लेटर के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन? पहला फॉर्मल लेटर और दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। पहला आपका है फॉर्मल लेटर और दूसरा आपका है इनफॉर्मल लेटर। अब बात करें अगर फॉर्मल लेटर में तो इसमें क्या क्या आता है? तो फॉर्मल लेटर में आपका आता है बिजनेस लेटर। क्या आता है? बिजनेस लेटर। फॉर्मल में आपका आता है ऑफिशियल लेटर। फॉर्मल में आपका आता है लेटर टू द एडिटर। फॉर्मल में आपका आता है एप्लीकेशन। क्या आता है? एप्लीकेशन या तो जॉब वाला। ये सब किसमें आता है? फॉर्मल में। इनफॉर्मल लेटर क्या है कि वैसा लेटर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स के पास लिखते हैं, वैसा लेटर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स के पास लिखते हैं या तो फिर हम लोग अपने रिलेटिव्स के पास लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? इनफॉर्मल लेटर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू। लेटर टू एडिटर लिखी जाती है, क्या आंसर क्या आएगा? न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज या क्लब? तो न्यूज़पेपर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि आप लोग भी कमेंट करके बताइए। अगर आप पीछे वाला सारा वीडियो देखे होंगे तो फिर कुछ कुछ का कमेंट करके आंसर बताइए कि अगर आप उसको जानते हैं तो क्या इसका आंसर होगा। जैसे रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कि रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज जो है किस कैटेगरी में आती है? ऑफिशियल लेटर में, लेटर टू एडिटर में, इनफॉर्मल लेटर में या बिजनेस लेटर में। चलिए अगला क्वेश्चन है इन नोट मेकिंग। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली इन, कि नोट मेकिंग में नोट्स लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? तो नोट्स जो लिखी जाती है सेंटेंस में तो नहीं होगा, तो किसमें हो जाएगा आंसर? फ्रेजेस। क्या हो जाएगा? फ्रेजेस। नेक्स्ट वन 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स, कि जब लोग नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं विच इज नेवर यूज्ड, तो क्या नहीं कभी यूज नहीं होता है? तो कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है? नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है? तो नोटिस राइटिंग का जो चीफ पर्पस है वो पहला ऑप्शन है टू बायकॉट द स्टूडेंट, स्टूडेंट का बायकॉट करना नहीं, टू इन्फॉर्म अदर्स, एकदम सही है। नोटिस का जो चीफ पर्पस है वो क्या है कि नोटिस दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट वन चलते हैं वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस इन अ नोटिस। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब हो जाता है अभिवादन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अभिवादन। तो नोटिस में सैल्यूटेशन कहां पे होता है? जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट,
मतलब डेट के ऊपर, डेट के नीचे, अलॉन्ग विद द डेट, डेट के साथ। तो हम लोग नोटिस में पढ़े कि कहीं भी नोटिस में जो है सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अभिवादन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। अगला हमारा है कि नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कि नोटिस जो होती है स्कूल या कॉलेजेस में, कि नोटिस जो होती है स्कूल या कॉलेजेस में वो किन के अनाउंसमेंट के लिए होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किन के लिए होती है? तो स्टूडेंट के लिए होती है। किन के लिए होती है? स्टूडेंट्स के लिए होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाइल राइटिंग नोटिसेस, while writing notices the signature of the issuing authorities should be written at the, कि जब हम लोग नोटिस को लिख रहे होते हैं तो जो सिग्नेचर होता है, जो सिग्नेचर होता है इशूइंग अथॉरिटीज का, जो इशू करने वाले अधिकारी होते हैं, ये कहाँ पे होता है? तो पढ़ाए थे क्लास में कि जो सिग्नेचर होता है वो कहाँ पे होता है? बॉटम में होता है। कहाँ पे होता है? बॉटम, सबसे नीचे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये 9 भी इंपॉर्टेंट है और 10 भी इंपॉर्टेंट है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, कि वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, जनरली अपीयर्स इन, जनरली दिखाई पड़ती है। तो जनरली कहाँ पे दिखाई पड़ती है? तो जनरली वो दिखाई पड़ती है न्यूज़पेपर में, कि वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है वो जनरली हमें दिखाई पड़ती है न्यूज़पेपर में। अगला क्वेश्चन हमारा है इन नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग में द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस, कि नोटिस राइटिंग में जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो पढ़ाए थे कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका टॉप पे होता है। कहाँ पे होता है? टॉप पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? तो नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या होता है? तो नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस होता है टू इन्फॉर्म अदर्स। देखिए बहुत सारे बच्चे अभी तक ऐसे भी हैं जो अभी तक इंग्लिश की क्लास ढूंढ रहे हैं और अभी तक क्लास आप नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि आज हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइए और क्लास ज्वाइन कीजिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा। और हम लोग इसमें अभी क्रैश कोर्स जो हम लोग का स्टार्ट हुआ है, उस क्रैश कोर्स में जो है हम लोग बच्चे को पूरी तरह से असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज है, ताकि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से हो जाए। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हम कितने पानी में हैं। तो चलिए, जो भी बच्चे अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि हजारीबाग के बाबू गांव में है, आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग को लास्ट में दे ही देंगे, अभी ही दे देते चलो। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9525105906 और कोचिंग का नाम है इंग्लिश पॉइंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट अ नोटिस? नोटिस को स्टार्ट करने का सबसे सुटेबल तरीका कौन सा है? तो नोटिस को स्टार्ट करने का सबसे सुटेबल तरीका कौन सा है? तो देखिए पहला है थ्रू द कॉलम्स ऑफ, ये तो लेटर का है। अब नोटिस में हम लोग ऐसा थोड़ी लिखते हैं दिस इज टू थ्रेटन, आपको धमकाकर सूचित किया जाता है। तो आपका एकदम सही जो फॉर्मेट हो कौन सा है? दिस इज टू इन्फॉर्म। कौन सा है? दिस इज टू इन्फॉर्म। अगला है व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ नोटिस? नोटिस के टॉप पे क्या लिखी जाती है? तो नोटिस के टॉप पे जो है वो क्या लिखी जाती है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम या तो फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। आगे नोटिस इज जनरली इशूड टू, नोटिस जनरली इशू की जाती है किन के लिए? स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। किन के लिए? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, कि फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन का जो करेक्ट फॉर्म है, सैल्यूटेशन का एकदम जो सही फॉर्म है वो क्या है? तो सैल्यूटेशन का जो सही फॉर्म है वो आपका है शारिया मैम। क्या है? शारिया मैम। चलिए आगे चलते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 16 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी देख लो थोड़ा सा। कह रहा वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू एडिटर, कि लेटर टू
एडिटर में डेट कहाँ पे होता है? तो आप लोग को ऑफलाइन क्लास में हम बता चुके हैं ना कि लेटर जब हम लोग लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सेंड एड्रेस लिखते हैं, सेंड एड्रेस के बाद क्या करते हैं, डेट डालते हैं, डेट के बाद क्या करते हैं, रिसीवर एड्रेस डालते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू एडिटर, कि लेटर टू एडिटर में डेट कहां पे होता है? तो पहला ऑप्शन है बिफोर सेंड एड्रेस, तो सेंड एड्रेस से पहले तो नहीं होता है। आफ्टर रिसीवर एड्रेस नहीं, आफ्टर सैल्यूटेशन नहीं, सैल्यूटेशन के बाद भी नहीं होता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इन बिटवीन सेंडर और रिसीवर एड्रेस, सेंडर और रिसीवर एड्रेस के बीच में डेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन अ फॉर्मल लेटर, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, कि फॉर्मल लेटर में जो है दैट मींस लेटर टू द एडिटर में जो है कंप्लीमेंट्री क्लोज कैसा होना चाहिए? तो योर लविंग तो इनफॉर्मल में होता है, क्या हो जाएगा? योर्स ट्रूली, क्या हो जाएगा? योर्स ट्रूली। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर, नोटिस जो है रीडर्स को क्या देती है? तो नोटिस रीडर्स को क्या देती है? ग्रीटिंग नहीं, इंफॉर्मेशन। नोटिस जो है रीडर्स को क्या देती है? तो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विद, कि लेटर टू एडिटर जो है जनरली स्टार्ट होती है, लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट होती है। तो किससे स्टार्ट होती है? तो लेटर टू एडिटर जो स्टार्ट होती है वो किससे? सेंडर एड्रेस से। किससे स्टार्ट होती है? सेंडर एड्रेस से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर, कि इनमें कौन सा, ये जो ऑप्शन दिया गया इन ऑप्शन में से कौन सा लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट नहीं है, लेटर टू एडिटर का घटक नहीं है। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है? देखिए लेटर में आपका टाइटल नहीं होता है, क्या नहीं होता है? टाइटल नहीं होता, तो ये इनका कंपोनेंट नहीं है, तो ये टिक मारेंगे। व्हाट इज प्लेस बिलो सेंडर एड्रेस इन लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर में सेंडर एड्रेस के नीचे क्या लिखा जाता है? तो जस्ट बता दे, सेंडर एड्रेस के नीचे क्या होता है? डेट होता है। सेंडर के नीचे क्या होता है? डेट होता है। आगे हमारा है इन रिपोर्ट राइटिंग, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, कि रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन ऑफ इवेंट है, रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन ऑफ इवेंट है वो किस में लिखी जाती है? तो नरेशन ऑफ इवेंट जो है वो सिंपल पास्ट में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, तो क्या मार देंगे? इमीडिएट पास्ट। क्या मार देंगे? इमीडिएट पास्ट। आगे विच वन इज अ वेल रिटेन्ड रिपोर्ट, ये वाला क्वेश्चन रिपोर्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर। विच वन इज अ वेल रिटेन्ड रिपोर्ट, किसको एक अच्छा लिखा हुआ रिपोर्ट बोलेंगे? तो किसको एक अच्छा लिखा हुआ रिपोर्ट बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है क्लैरिटी ऑफ थॉट, जिसके विचारों में क्लैरिटी हो, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, जिसमें प्रॉपर डेट और सिग्नेचर हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी, कि एक अच्छा लिखा हुआ रिपोर्ट उसी को बोलेंगे जिसमें जिसके थॉट में क्लैरिटी हो, जिसमें प्रॉपर वे में डेट और सिग्नेचर हो। नेक्स्ट वन, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स अ गुड स्किल, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स अ गुड स्किल, कि रिपोर्टिंग में जो कौन सी स्किल की जरूरत पड़ती है? तो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है, आगे हमारा इन अ नोट मेकिंग, इन अ नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन, कि नोट मेकिंग में नोट्स किसमें नहीं लिखे जाते हैं? तो नोट मेकिंग में जो है नोट्स किसमें नहीं लिखे जाते हैं? तो नोट मेकिंग में अगर बात करें तो नोट्स किसमें नहीं लिखे जाते? तो नोट्स जो है वो कभी भी सेंटेंस में नहीं होती। किसमें नहीं होती है? सेंटेंस में नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला है व्हाइल राइटिंग अ नोट, जब हम लोग नोट को लिख रहे होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, तो क्या चीज का हम लोग फ्रीली प्रयोग करते हैं? तो नोट मेकिंग में जो हम लोग क्या चीज का फ्रीली प्रयोग करते हैं? एब्रिविएशन का। किसका प्रयोग करते हैं? एब्रिविएशन का। आगे बताइए 28 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एग्जेजरेशन ऑफ लाइज, या ऑल ऑफ दीज। एग्जेजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना। ये आंसर कमेंट करके आप बताइए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, एक आर्टिकल को कैसे इंड करना चाहिए? एक आर्टिकल को कैसे इंड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है थैंकिंग द ऑडियंस, दूसरा है ग्रीटिंग द ऑडियंस, तीसरा है विद अ सुटेबल कंक्लूजन, और चौथा ऑल ऑफ दिस। तो एक आर्टिकल को जब इंड करते हैं तो किससे करते हैं? विद अ सुटेबल कंक्लूजन, सुटेबल कंक्लूजन के साथ।
तो देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अगला चलते हैं। व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखी जाती है? आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखी जाती है? आर्टिकल के शुरू में क्या लिखी जाती है? एड्रेस है, सब्जेक्ट है, टाइटल है, डेट है। तो आर्टिकल के बिगिनिंग में टाइटल लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? टाइटल लिखी जाती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल? व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल? कि आर्टिकल के टाइटल के जस्ट बिलो क्या लिखी जाती है? तो क्या लिखी जाती है? पढ़ाएं, बाय लाइन। क्या हो जाएगा? बाय लाइन हो जाएगा। अगला हमारा है, यहां तक समझ में आ जाएगा। 32 क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ सकते हो फास्ट कितना हम लोग हैं। ये वीडियो में आप इतना प्यार दीजिए, ये वीडियो इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हम अगला वीडियो खुद से बना आपके लिए बना के ला दें कि नहीं। चलिए फिर से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के बीच पहुंचा, तो उसी वजह से जो फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए। जितना भी आपके ग्रामीण एरिया में पढ़ने वाले दोस्त हैं, सबके पास वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका भी फ्री में थोड़ा सा भला हो जाएगा। व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखी जाती है? तो आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखी जाती है? तो टाइटल। क्या लिखी जाती है? टाइटल। आगे, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? कह कि आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है? तो हेडिंग और टाइटल होता है। सैल्यूटेशन तो होता नहीं, थैंकिंग द ऑडियंस तो होता नहीं है, तो स्पीच वगैरह में होता है, ग्रीटिंग द ऑडियंस सब नहीं होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग? इनमें से जो है कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है? यूजिंग योर ऑन वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, इंक्लूडिंग मैन आइडियाज ओनली, और समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग? तो देखिए एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखते हैं समरी राइटिंग में, एग्जैक्ट के सब लिख दीजिएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। और समरी शुड कंटेन, समरी में क्या होता है? तो समरी में मेन आइडिया होता है। क्या होता है? मेन आइडिया होता है। समरी शुड नॉट एक्सीड ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, कि समरी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी लेंथ कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पीछे वाला वीडियो में करवा चुके हैं, 2 से 3 बार करवाए। पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वीडियो देखिए और इसका कमेंट करके आंसर बताइए। अगला हमारा है, सिंबल्स आर फ्रीली यूजिंग। सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किया जाता है, तो सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किसमें करते हैं? नोट मेकिंग में। किसमें करते हैं? नोट मेकिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग? कि आर्टिकल राइटिंग में इनमें से क्या जोड़ के हम लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? तो पहला ऑप्शन तो कोट्स हो गया, दूसरा आपका स्टैटिक्स हो गया। तो आर्टिकल राइटिंग में हम लोग कोट्स और स्टैटिक्स जोड़ के जो सुंदर बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। 40वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट? रिपोर्ट के लिए जरूरी क्या होता है? रिपोर्ट के लिए जो है जरूरी क्या होता है? तो रिपोर्ट के लिए जरूरी हमारा होता है इंट्रोडक्शन। क्या जरूरी होता है? इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट्स शुड बी। नोट्स कैसा होना चाहिए? तो नोट्स जो होना चाहिए ना, वो सिक्वेंशियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, या तो फिर आशा करते हैं आज इतना ही रखते हैं, आज 40 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर कीजिए, और मैं फिर आपके लिए अब रेगुलर वीडियो को अपलोड करूंगा। आप अपना प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।